खोज रहे हैं ट्रिक, दे रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाएं। लॉजिक समझना जरूरी है, आंसर याद करना या ट्रिक याद करना उतना जरूरी नहीं है। आइए आज लॉजिक समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको तीनों विधियों से सॉल्व करूंगा, गुणनखंड विधि से भी, पूर्ण वर्ग बनाकर भी और श्रीधराचार्य के सूत्र से भी। पूरे पाठ का निचोड़ आज के वीडियो में आ जाने वाला है। इसको सावधानी पूर्वक ध्यान से समझते हुए देखिए। कोई भी प्रश्न मिल जाए, पहला काम आप ये किया करिए कि उसकी तुलना जो है द्विघात के व्यापक समीकरण स्टैंडर्ड फार्मूला से कर लिया करिए। ABC निकाल लीजिए। एक एक को पहले बारी बारी से तोड़ते हैं। पहले गुणनखंड विधि को पकड़ते हैं, जो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको गुणनखंड विधि से कैसे हल करें, इसके लिए हमने आपको नियम बताया है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और जिसमें एक्स नहीं है उसका गुणा कर लीजिए। 1 और 6 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पहला स्टेप ये बता रखा है इसका। दूसरा ये बताया है कि अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए तो इसके दो ऐसे खंड कर दीजिए जो कि गुणा करने पे तो 6 दें, लेकिन जब इनको जोड़ा जाए तो ये 5 दे दें। तो 2 और 3 मिला के 5 दे दिया। इतने आपकी यहाँ पे केवल ट्रिक है। अब क्या करिए, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और 2x में से x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 आ जाएगा। और 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये दो पद बन जाएंगे। एक पद बन गया x प्लस 2, दूसरा पद बन गया 3x प्लस 2। दोनों अब इनमें से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा और x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। अक्सर करके यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं कॉमन लेते समय। ध्यान करिए, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा और 3x प्लस 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 का x में गुणा है 3 बाहर, 6 में 3 का गुणा है तो 3 बाहर 2 बचा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 बार लिखते हैं, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। अगर आंसर लिखने के लिए कहा जाए तो -2 कामा -3 आंसर बन गया हमारा। ये गुणनखंड विधि से ये प्रश्न हल हो गया। सेम प्रश्न उठाते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ाने वाले लोगों ने आपको बताया कि गुणनखंड से वो प्रश्न हल होते हैं जो आसानी से गुणनखंड दे दें। जो आसानी से न दे वो पूर्ण वर्ग से होंगे, तो श्रीधराचार्य से कौन हल होगा भाई? तो इसलिए हमने ये सोचा कि एक ही प्रश्न तीनों से हल करके ये दिखा दूं आपको कि तीनों से सेम उत्तर आ रहा है, तीनों एक ही हैं। तो अब देखिए, इसमें जब आ गए तो इसके लिए हमने आपको नियम क्या बता रखा था। पहला नियम था यहाँ पे कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक, माने जो कोफिशिएंट हो वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग विधि लगा रहे हैं तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं आपकी हो एक्स के लिए। अब जो है दूसरी चीज यहाँ पे जो लाते हैं वो लाते हैं हाफ एंड स्क्वायर रूल। हाफ एंड स्क्वायर रूल मेरे पीछे के वीडियो में ये चीजें कंप्लीटिंग स्क्वायर में पूरा डिटेल में बताया हूँ। हाफ एंड स्क्वायर रूल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ मतलब x का जो गुणांक है इसका हाफ एंड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मतलब 25/4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। तीसरा बोला था इसी को ऐड सबट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड सबट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड सबट्रैक्ट कर दीजिए इसी को। अब यहाँ असली गेम आ गया आपके लिए। देखिए हो क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ये 0 का 0 बना रह गया। हमने 25/4 जोड़ा और घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम बन गया। अब यहाँ पे फार्मूला चौथा था, मेकिंग फार्मूला। मेकिंग फार्मूला कौन सा? a² माइनस b² के रूप का। तो देखिए x² प्लस, अब इसको 2ab बनाते हैं। 2a का मतलब x, b का मतलब 5/2, और यहाँ 25/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 25/4 ऐसे ही, और इस 6/4 में 4 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो 6 में 4 का गुणा हो गया 24, और बटे में 4 आ गया, 24/4 इक्वल 0 यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ देखिए तो ये 25 बड़ा है, 24 छोटा है, तो 1/4 इज इक्वल टू 0। अब a² माइनस b² बनाना है, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या होता है a² माइनस b²? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। क्या बना? x प्लस, अब देखो 5 1 6, 6/2 मतलब 3, और ये क्या बना? 5 में से 1 गया 4, 4/2 मतलब 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? -3 -2। सेम आंसर भाई, -2 -3 लिखे, चाहे -3 -2 लिखे, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो दो तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, और दोनों तरीके से जो हमारा उत्तर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब तीसरा महत्वपूर्ण तरीका जो अपने पास आता है, जिसको हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट मेथड इसका मानते हैं, वो क्या है? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका इसका आता है वो क्या है? वो है श्रीधराचार्य का सूत्र। प्रश्न तो यही रहेगा, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, लेकिन श्रीधराचार्य का सूत्र अगर देखें तो वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये होता है। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर जाते हैं बराबर, वो ये -b नहीं लगाते हैं, या यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू रखते हैं, b हमारा -5 था, तो -5 प्लस माइनस √-5, b का मतलब हमारा 5 तो 25 माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 4ac, 4 × 4 = 24, 24/2a, 2 × 1। ये क्या बना? -5 प्लस माइनस √1/2 बन गया। अब क्या बना? -5 प्लस √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1/2। अब x ये हो गया। अब x की दो वैल्यू यहाँ पे बनती है, -5 प्लस 1/2, दूसरा x इज इक्वल हो जाएगा -5 माइनस 1/2, x इज इक्वल टू -4/2 मतलब -2, x इज इक्वल टू -6/2 मतलब -3। इसका मतलब x की दो वैल्यू हो गई -2, -3। ये जो यहाँ पे तीनों प्रश्न हमने एक ही प्रश्न को 3 मेथड से सिद्ध कर दिया, जिसमें से पहला क्या आया? गुणनखंड विधि आया। दूसरा क्या आया? यहाँ पे दूसरा आया आपका पूर्ण वर्ग विधि आया, और तीसरा क्या आया? श्रीधराचार्य का सूत्र आया। साथियों, एक ही प्रश्न को तीनों तरीके से हल करा के एक ही उत्तर निकाल के आपके सामने ले आने का उद्देश्य केवल इतना मात्र है कि आप इस पे कॉन्फिडेंट रहें कि ये तीनों एक ही चीजें देती हैं। यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि
जब आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो AC को मल्टीप्लाई करा के B ले आएंगे। जब आप पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर रहे होंगे तो A स्क्वायर का गुणांक 1 करके यक्स के गुणांक को आधा करके उसके वर्ग को जोड़ के या जोड़ के और घटा के पूर्ण वर्ग बनाते हुए A वर्ग माइनस B वर्ग का फार्मूला ले आएंगे। और श्रीधराचार्य विधि का अगर प्रयोग आप कर रहे हैं तीसरी वाली विधि का, तो यहाँ पे इन तीनों वैल्यू को एक साथ ले आएंगे। अब एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे और बेहतरीन, जो कि ये दिखाएगा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो चीजें हमारी सही हो रही हैं कि गलत हो रही हैं, जो तीनों विधियों से ये बता देगा कि तीनों विधियों के ड्रॉबैक क्या हैं और कहां पे जाके हम उत्तर पा सकते हैं। देखिए ये जबरदस्त प्रश्न अब लेके आ रहा हूं। यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन लेके आपके सामने अब मैं आ गया हूं। इन्हीं प्रश्नों से दिखा दूंगा, इसी से तुलना करके दिखा दूंगा कि कब क्यों मूल नहीं बनते हैं, क्यों काल्पनिक हो जाते हैं। अब देखिए A तो एक ही रह गया, B 7 हो गया, C कितना हो गया 10 हो गया, B 7 हो गया, C कितना हो गया 10 हो गया। अब अगर यहाँ पे आ जाए, पहले गुणनखंड वाली विधि पे आ जाए, तो 1 गुणे 10 का गुणा करा दिया तो ये निकल के आ गया अपना, ये निकल के आ गया अपना। 1 मिनट यहाँ पे 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर देते हैं। ये प्रश्न बन गया है अब 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का। तो 2 इंटू 10 जब यहाँ पे कर दिए तो ये 20 हो गया। अब 20 के ऐसे गुणनखंड खोजने हैं जो कि 7 में जुड़ के, 20 का कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं हो सकता, 20 का कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं हो सकता। इसको 5 गुणे 4 कर सकते हैं या 10 गुणे 2 कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, न तो 5 गुणे 4 जोड़ने पे 5 और 4 7 देगा, और न ही 10 और 2 जोड़ने पे ही आपको 7 देगा। तो गुणनखंड विधि की लिमिटेशन। प्रश्न आपके सामने आया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपने AC का मल्टीप्लाई कराया 20 ले आए, 20 का आपने फैक्टर किया 5 4 10 2 आए। ये दोनों प्लस में है, जुड़ के 7 नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह प्रश्न गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता, गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता। अब चलते हैं पूर्ण वर्ग स्क्वायर के तरफ, इधर के तरफ चलते हैं। जरा सा इसका देखते हैं, ये कहाँ रुकता है आके, ये कहाँ आके रुक जाता है। तो अगर 2x स्क्वायर यहाँ पे ले लें, यहाँ पे 7x कर दें, यहाँ पे 10 कर दें। पूर्ण वर्ग विधि में आपको जो मैंने तरीका बताया है, x स्क्वायर के गुणांक को पहले 1 करेंगे, मतलब 2 से सब में भाग कर देंगे, मतलब 2 से सब में भाग कर देंगे। फिर हमने दूसरा रूल बता रखा है, यहाँ पे x के गुणांक को आधा करेंगे, मतलब 7/2 है तो 7/4 करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसी को जोड़ देंगे, घटा देंगे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल अगर दे दें तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/4, 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा, 7/2 ही रहेगा, इंटू x प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का मतलब हो जाएगा 49/16, और यहाँ पे अगर 16 नीचे लाना है तो 16 5 80/16, 80/16। अब ये करने के बाद यहाँ पे जो हमें फार्मूला निकालना होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला निकालना होता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं निकला तो ये नियम ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, x प्लस 7 के पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे असली गेम हो गया,
ये आ गया, घटने के बाद ये प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो 31/16 आ गया, लेकिन प्लस में आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बना, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला न बनने के कारण कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आते हैं श्रीधराचार्य के सूत्र पे। श्रीधराचार्य के सूत्र में अगर वैल्यू रख के चेक कर ले उसी प्रश्न को, श्रीधराचार्य के सूत्र में अगर वैल्यू रख के चेक कर ले उसी प्रश्न को, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 49 -4 AC -4AC, ए का मतलब 2 है, 4A मतलब 8 और C का मतलब 80, तो ये बन गया 80/2A मतलब 2 दूना 4। ये बन गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट -31/4। आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रूट के भीतर माइनस नहीं आएगा। रूट के भीतर माइनस वाली चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, बशर्ते अगर किसी को करना ही है इसको, तो यहाँ पे अब वो लिखेगा आगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31i/4। आई मीन्स इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। इसीलिए कहा जाता है कि मूल अब इसका क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसका मतलब गुणनखंड और पूर्ण वर्ग जहां रुक गए वहीं पे श्रीधराचार्य ने आपको उत्तर तक पहुंचा दिया, भले ही वो काल्पनिक उत्तर ही था। तो साथियों ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न ऐसा आपके सामने आए जो हल ही हो जाए। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न दिए जाते हैं जिसका एक ऑप्शन होता है कि हल नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होता है, हल नहीं हो सकता। अब यही प्रश्न देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 में जब हमने a इंटू सी किया तो उसका कोई फैक्टर ऐसा नहीं बन पाया। a इंटू सी मतलब 20 आया, 5 और 4 एक गुणक बने, 10 और 2 बने, लेकिन इनके जुड़ने पे 7 नहीं आया, ये नियम फेल हो गया। पूर्ण वर्ग बनाना शुरू किए इसी प्रश्न को लेके, a वर्ग माइनस बी वर्ग का फार्मूला नहीं बना, नियम फेल हो गया। जब इसी प्रश्न को श्रीधराचार्य से किया तो रूट के भीतर माइनस आ गया, हमें सॉल्व करने लायक नहीं है, ये रूल भी फेल हो गया। लेकिन श्रीधराचार्य से ये मान हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे अगर इस फार्मूले को बनाना होगा तो रूट के भीतर माइनस ले जाना होगा, लेकिन रूट के भीतर माइनस अपने लिए काम नहीं करता। साथियों, द्विघात समीकरण के ऊपर जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने PYQ में हल करा दिया। इसका इतिहास, आवश्यकता क्यों और कैसे बता दिया, और साथ ही जो भी इसके और तरीके थे उन सबको कई पार्ट में हमने करके आपको बता दिया है। अब इसे नोट करिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।